ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल हम चर्चा कर रहे थे किस तरह से भगवान उद्धव जी को, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को समाधि के विषय में समझा रहे थे। समाधि पूर्ण रूप से 24 आवर्स फुल्ली एब्जॉर्ब्ड, सारा अपना शरीर मनसा काया वाचा सभी माध्यम से हम भगवान की पूर्ण रूपेण सेवा जब करते हैं तो इसे समाधि कहा गया है। ऐसे भगवान उद्धव जी को समझा रहे थे। तो उद्धव सोचने लगते हैं, ऑफ कोर्स उद्धव अज्ञान नहीं है, भगवान के नित्य पार्षद है, हर हमेशा भगवान के साथ रहने वाले हैं। उन्हें सब कुछ भगवान के साथ रहने के कारण सब कुछ ज्ञान तो है ही, लेकिन वो हम जैसे तुच्छ भक्तों के लिए ये प्रश्न, ये डाउट उठा रहे हैं। हे प्रभु, यहाँ पे विल सी दैट वो कह रहे थे, संशयः शृण्वतो वाचम तव योगेश्वर। भगवान को योगेश्वर के माध्यम से संबोधित कर रहे हैं उद्धव जी। तो इसलिए क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं योगी लोग ध्यान में बैठते हैं और उसे समाधि कहा जाता है। आप योगेश्वर हो, आप सारे योगियों के ईश्वर हो, आप जो कह रहे हैं ऑफ कोर्स मैं समझ सकता हूं, देयर इज नो डाउट, फिर भी हमारे लिए वो ऐसे संशय ये शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं उद्धव जी। हे योगेश्वर, योगी लोग ध्यान में बैठते हैं और उसे समाधि कहा जाता है, वो समाधि में जाते हैं, लेकिन आप समाधि की व्याख्या कर रहे हैं एक्शन में रहकर, समझ गए ना, सेवा करना, आपके ग्रंथों को पढ़ना, भक्तों का संग करना, ऐसे इसे समाधि कहा जा रहा है। तो प्लीज इसे विस्तार रूप में वर्णन कीजिए। जब कहते हैं तो भगवान शुरू करते हैं, भगवान ये कहते हैं, सत्वम रजस्तम इति गुण बुद्धेर न चात्मनः। सत्वेनान यात्मौ हन्यात् सत्वम सत्वेन चैव हि। अभी भगवान यहाँ 3 गुणों के विषय में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से यह आत्मा बद्ध बन जाता है। बद्ध मतलब इस भौतिक जगत में व्यस्त रहकर अनेक जन्म, अनेक योनियां प्राप्त करता है। ये कौन सी अवस्था है, इस विषय में भी भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। सत्व रज तम ये जो गुण है, इसका आत्मा के साथ कुछ संबंध नहीं है। ये 3 गुण जो है, आत्मा गुणातीत है, आत्मा शुद्ध है, लेकिन मन बुद्धि अहंकार और इंद्रियों के कारण ये बद्ध बन जाता है आत्मा। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में फंस जाता है।
और खास करके जब इच्छा करता है कुछ, भगवान को दूर कर कर जब इच्छा करता है कोई आत्मा या कोई जीवात्मा, हाँ, तो उसे सत्व, रज और तमोगुण बांध लेता है, उस आत्मा को कवर करता है, उसको आत्मा को। जब हम इच्छा करते हैं, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई इच्छा करते हैं, पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर नहीं रहते, हम इच्छा करते हैं, तो तुरंत ही इस आत्मा को सत्व, रज और तमोगुण, यह आत्मा घेरा जाता है इन गुणों से। और भगवान इन तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठने का ये भी समझाते हैं उद्धव को। लेकिन यहां पे भगवान कह रहे हैं, हर हमेशा जो जीवात्मा सात्विक अवस्था में रहता है, सात्विक अवस्था में कार्य करता है, सात्विक अवस्था में सोचता है, हर चीज सात्विक स्थिति में कार्य करता है, वही जीवात्मा धीरे 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 शुद्ध सात्विक स्तर पर आ जाता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम सात्विक स्तर पर रहना नहीं चाहते, हर हमेशा राजसिक और तामसिक स्तर पर रहते हैं। राजसिक स्तर पर ही हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए बाध्य हो जाते हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है। भगवान पर निर्भर नहीं रहते हैं, मैं करूंगा तो ही ये हो सकता है, ऐसी जो बातें हैं। तो ये गुण जो है, किस तरह से मैं सात्विक स्तर पर रहूं या क्या करने से, तो भगवान यहाँ पे कहते हैं, आगमोपह प्रज देश काल कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रो अथा संस्कारो दशयित गुण हेतवः। गुणों में बांधने के लिए ये सारे जो है हमें मदद करते हैं। वेदास का अभ्यास करना, पानी, संग, बच्चे या संबंधी, स्थान, समय, कार्य, जन्म, ध्यान, मंत्रों का उच्चारण और जो भी रिचुअल्स है, ये सब जो है हमारी चेतना बाध्य हो जाती है, बांधा जाता है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है, देखो कमेंट्रीज में ऐसा कहा जाता है, वन शुड स्टडी दो स्क्रिप्चर्स दैट आर इन द मोड ऑफ गुडनेस and therefore prescribe detachments for sense gratifications and mental speculation। ऐसे ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए या ऐसे किताबों को नहीं पढ़ना चाहिए जिसके कारण हमारा मन विचलित हो जाता है और इंद्र तृप्ति में लग जाता है। वो कह रहे सात्विक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। अभी हमारे ग्रंथ भी जो है, पुराण जो है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन तीन भागों में विभाजित किया गया है। सारे ग्रंथ भागों में विभाजित किया गया है। सो सात्विक ग्रंथ जो है विष्णु की आराधना करने के लिए प्रेरित करता है। राजसिक ग्रंथ जो है देवी देवताओं की आराधना करने के लिए प्रेरित करता है। और तामसिक ग्रंथ जो है काली की पूजा,
जहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, अज्ञानता में होने के कारण, क्योंकि किसी चीज को छोड़ नहीं सकते। मांस खाना, मदिरा मतलब इंटॉक्सिकेट होना, तो छोड़ नहीं सकते। ऐसे लोगों को धीरे धीरे छुड़वाने के लिए तामसिक ग्रंथ भी है कि भाई तुम ये देवी की पूजा कर कर तुम्हें इसे खाओ। तो वेदास पुराणास भी जो है ये 3 ग्रंथों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि हम ऐसे ग्रंथों का अभ्यास करना चाहिए जो सात्विक है, विष्णु की आराधना करने के लिए प्रेरित करता है। तभी जाके हम गुणातीत हो जाएंगे, मतलब तीनों गुणों से ऊपर उठेंगे। हम ऐसे वैसे मैगजीन्स कहो या ऐसे ग्रंथ भी कहो पढ़ते हैं तो हमारी इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा हो जाती है। तो इंद्रिय तृप्ति से दूर ले जाने वाले ग्रंथों का अभ्यास करना चाहिए। तो राजसिक और तामसिक किताबों को नहीं पढ़ना चाहिए। और कैसे पानी में, जो जैसा कहा गया है यहाँ पे, क्या क्या कहा गया है देखो, स्क्रिप्चर्स, वाटर, वंस एसोसिएशन, चिल्ड्रन, संबंधी जो है, हाँ, पानी के विषय में भी कहा गया है। पानी में स्नान करना, पानी भी 3 गुणों में विभाजित किया गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। समझ गया ना? गंगा जल कहो या नदियां कहो, जो पवित्र नदियां है, ये सात्विक जल कहा जाता है। राजसिक मतलब हमारे घर के नलों में हम स्नान करते हैं। समझ गया ना? और तामसिक मतलब गंदा पानी। यहाँ पे तात्पर्य में भी ऐसा लिखा है, हाँ, तामसिक जैसे परफ्यूम्स लगाना या किसी नशेली, मतलब जैसे क्या कहते हैं उसको, वाइन, अल्कोहल को ग्रहण करना, ये सब तामसिक द्रव्य में आता है। तो इसीलिए जब भी हम कहीं तीर्थ यात्रा में वगैरह जाते हैं तो गंगा जल कहो, यमुना कहो, हमारे घर लेके आना चाहिए। क्योंकि हम घर में स्नान करते हैं। पहले के जैसे लोग नदी के तट पर रहते थे और नदी में जाके स्नान करते थे, ऐसी परिस्थिति अभी नहीं रही कलयुग के कारण। हम ऊपर फ्लैट्स में रहते हैं, नीचे उतरकर जाना भी बड़ा कठिन, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती है। कोई कोई 10वें माले पर, 20वें माले पर रहता है, वो व्यक्ति रोज कहाँ नीचे जाएगा और कहाँ नदी ढूंढेगा और कहाँ जाके स्नान करेगा। इसलिए जब भी हम तीर्थ यात्रा में जैसे वृंदावन जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, द्वारका जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो जहाँ पे तीर्थ नदियां हैं उसका जल घर लेके आना चाहिए। और हम जब स्नान करते हैं उस जल को थोड़ा, हाँ, गंगा जल को थोड़ा स्नान करने के बाल्टी में जो है पानी में डाल देते हैं तो वो सात्विक बन जाता है। तो ऐसे जल की भी व्याख्या की गई है, तो किस तरह से हमें स्नान करना चाहिए। और ऐसे लोगों के साथ संग करना चाहिए जो मोक्ष के मार्ग पर है या जो भक्ति के मार्ग पर है। ऐसे लोगों का संग त्यागना चाहिए जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करते हैं। बहुत धन अर्जित करना, इकट्ठा करना, ज्यादा धन इकट्ठा करेंगे तो भोग करने की इच्छा हो जाती है। समझ गए? इसीलिए ऐसे लोगों का संग करना ऐसी बात है। और अपने पुत्रों को भी ऐसा, मतलब ऐसे संस्कार देना, पुत्रों को भी ऐसा संस्कार देना, अपने परिवार को भी ऐसा संस्कार देना, ये सब सात्विक स्तर है। तो आगे कहा गया है कार्य भी जो है सात्विक हो, जैसा दान है, समझ गया ना, ज्ञान है, ज्ञान दान करना, हाँ?
या धन दान करना या अनाज दान करना, ये सब सात्विक कार्य है, ये सब गृहस्थियों के लिए, समझ गए? क्योंकि हम राजसिक होने के कारण, इंद्रिय तृप्ति के कारण गृहस्थी में प्रवेश करते हैं, स्त्री पुरुष का संबंध आ जाता है, धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, ये सब। तो हमें दान करना, हाँ, गृहस्थियों के लिए स्पेशली दान करना ये कहा गया। अगर दान करते हैं तो हमारा धन या ज्ञान या व्हाटएवर जो भी हमारे पास है, उसे दान करने से वो शुद्ध हो जाता है और हम धीरे धीरे शुद्ध सात्विक स्तर पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये तीनों गुण हमें बांध कर रखते हैं इस भौतिक जगत में। भगवान कहते हैं, हाँ, गुणों से भी ऊपर उठो, तीनों गुणों से ऊपर उठो। भगवत गीता में भी भगवान कह रहे हैं, यहाँ उद्धव जी को भी कह रहे हैं, तीनों गुणों के ऊपर उठो, मतलब शुद्ध सात्विक स्तर पर रहो। सिर्फ सात्विक स्तर पर नहीं, सात्विक स्तर पर कार्य करते रहेंगे 24 आवर्स। हम सात्विक भावना, सात्विक कार्य, सात्विक सोच, जब हमें हमारी ऐसी मतलब ऐसे हम अपने आप को ऐसे ढला देते हैं, प्रत्येक स्थिति में सात्विक में रहते हैं, तभी जाके व्यक्ति शुद्ध सात्विक स्तर पर उठ सकता है। अगर राजसिक, तामसिक और सात्विक तीनों गुणों में भी रहेंगे तो भी हमें इस भौतिक जगत में बांध कर रखता है। इसलिए राजसिक और तामसिक गुणों को वो टोटली, पूर्ण रूप से त्यागना चाहिए और कार्यों को सात्विक स्तर पर करना चाहिए। इसलिए प्रत्येक चीजों में यहाँ पे समझाया गया। इवन मंत्रस भी जो है, हम देवी देवताओं के मंत्रों का जप करते हैं, काली का मंत्र का जप करते हैं, समझ गए ना? ये राजसिक और तामसिक मंत्रस है। सात्विक स्तर के मंत्र जो है सो विष्णु से संबंधित है। तो हमें इस भौतिक जगत में कुछ प्राप्ति भी करना है तो सात्विक स्तर पर जाकर करना चाहिए, राजसिक और तामसिक स्तर पर रहकर नहीं। तभी जाके सात्विक स्तर पर प्राप्त किया वो धन या व्हाटएवर जो भी पोजीशंस या व्हाटएवर जो भी प्राप्त करते हैं, वो धन जो है सात्विक स्तर पर ही कार्य में लगता है, सात्विक कार्य में ही लगता है। दान करना, अच्छे कार्यों में लगाना, जिसके कारण धीरे धीरे हम शुद्ध सात्विक स्तर पर उठ जाते हैं। तो यहाँ आगे भगवान बताते हैं, हमारी बुद्धि जो है बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। खास करके मन जो है राजसिक को प्रेरित करता है कि भाई तू सात्विक को भी अपने अंडर में कार्य करा ले। मतलब सात्विक गुण में जो स्थित व्यक्ति है या रहना चाहता है और उसमें जरा भी रजोगुण है, तो वो रजोगुण क्या करता है, सात्विक को भी कवर कर लेता है, उसको रूल करने का प्रयास करता है। किसके माध्यम से? मन के माध्यम से। इसलिए मन को हर हमेशा बुद्धि के स्तर पर, मतलब बुद्धि के अंडर में रहना चाहिए, बुद्धि की बात मानना चाहिए। तो यहाँ भगवान बुद्धि के विषय में भी बताते हैं, बुद्धि 3 प्रकार से कार्य करती है। जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में और सुषुप्तम। जागृत स्वप्न सुषुप्तम च गुणा तो बुद्धि वृत्तयः, ऐसा कहा गया। तो बुद्धि जो है 3 स्तर पर कार्य करता है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्तम। मतलब अवेकफुलनेस, यहां कहा गया वेकफुलनेस, देन ड्रीम्स, समझ गए ना, स्वप्न,
और डीप स्लीप, सुषुप्तम मतलब डीप स्लीप। अभी देखो यहाँ पे सात्विक, राजसिक, तामसिक, इनको भी सात्विक, राजसिक, तामसिक में बुद्धि को भी जो है सात्विक, राजसिक और तामसिक में विभाजित किया गया है। किसी की बुद्धि जो है जागृत होता है, किसी की बुद्धि स्वप्न अवस्था में होता है, किसी की बुद्धि जो है तामसिक, एकदम डीप स्लीप, सुषुप्त अवस्था में होता है। जैसे उदाहरण के लिए जागृत व्यक्ति इंद्रियों के माध्यम से कार्य करता है, स्वप्न अवस्था में व्यक्ति मन के माध्यम से कार्य करता है। सोया हुआ है लेकिन सपने में यहां जाता है, वहां जाता है, लेकिन शरीर से नहीं जाता है। लेकिन स्वप्न अवस्था में भी ऐसा देखता है कि मैं शरीर यहाँ पे हूं, वहां पे हूं, वहां पे हूं, लेकिन वो मन की अवस्था है। और तामसिक जो है वो पूर्ण रूप से भूल जाता है। स्वप्न भी आता है, स्वप्न में भी कार्य कर रहा है वो, लेकिन जागृत होने के बाद वो भूल जाता है क्या था स्वप्न, ऐसा। तो बुद्धि इसी तरह से जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्त अवस्था। तो स्वप्न अवस्था और सुषुप्त अवस्था जो है वो राजसिक और तामसिक में ले जाता है ऐसी बुद्धि। लेकिन सात्विक अवस्था जो जागृत अवस्था है, वो हमें जागृत कराता है, अरे मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मुझे अपना संबंध भगवान के साथ, परमात्मा के साथ जोड़ना चाहिए। ये जागृत अवस्था है। भगवान इस तरह से इन सभी चीजों को समझा रहे हैं। तो यहां तो उद्धव जी ये कहते हैं, हे प्रभु, किस तरह से हम गुणातीत हो सकते हैं, तीनों गुणों के ऊपर उठ सकते हैं। तब भगवान बताते हैं कि यस, मैं तुम्हें ये ज्ञान दूंगा जो मैं 4 कुमारों को दिया था, ब्रह्मा को दिया था। वही ज्ञान जो हंस रूप में मैंने दिया था, वही ज्ञान अब मैं तुम्हें दूंगा। तो वो ज्ञान को दोहरा रहे हैं कि जब 4 कुमार, सनक, सनातन, ये 4 कुमार जो है ब्रह्मा जी के पास चले गए थे कि किस तरह से हम तीनों गुणों से ऊपर उठकर गुणातीत हो जाएंगे, किस तरह से होंगे, किस तरह से अपने आप को उस अवस्था में ला सकते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं और ब्रह्मा जी भी जो है ये सोचने लगते हैं, ये बहुत सुंदर प्रश्न है, लेकिन मैं भी इसका सॉल्यूशन नहीं दे सकता। इसीलिए वो भगवान का स्मरण करने लगते हैं, डीप मेडिटेशन करते हैं और भगवान नारायण उपस्थित हो जाते हैं हंस के रूप में। और हंस के रूप में उपस्थित होकर तब ज्ञान देने लगते हैं। लेकिन जब 4 कुमार जो है भगवान को देखते हैं, एक्चुअली भगवान जो है उनको ऐसा लगता है कि भगवान भी शरीर प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो निराकार थे, मायावादी थे 4 कुमार। जब भगवान के दर्शन करते हैं तब भगवान के रूप को समझ लेते हैं। चार कुमार भी जो है पहले इम्पर्सनलिस्ट थे। भगवान के दर्शन करने के बाद प्रश्न पूछते हैं, आप कौन हो? हंस के रूप में जब भगवान अवतरित होते हैं, आप कौन हो? तो भगवान कहते हैं, आप कौन हो ये उसी से संबोधित किया जाता है जो व्यक्ति शरीर प्राप्त किया, भौतिक शरीर प्राप्त किया है। जैसे हम कहते हैं, आप कौन हो, आपका नाम क्या है,
आप कहां से आए हो, है ना? क्योंकि भगवान प्रत्येक अवस्था में हर जगह रहते हैं। उन्हें ये पूछा नहीं जा सकता कि आप कौन हो, आप कहाँ रहते हो, क्योंकि भगवान हर जगह रहते हैं, हमारे हृदय में रहते हैं, अणु अणु में रहते हैं। इसीलिए भगवान कुमारों को पूछ रहे हैं। इस तरह से प्रश्न पहले बंद कर दो, इस तरह से प्रश्न करना, क्योंकि मेरा शरीर अलौकिक है, मैं हर स्थिति में हर जगह रहता हूं। तो हम अज्ञानता के कारण भगवान से ऐसे प्रश्न पूछने लगते हैं, क्योंकि हम अपने मीडिएटर को छोड़कर क्रॉस करते हैं, तो ऐसे मूर्खता प्रश्न करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा गया है, दृष्ट्वा माम त्व उपवर्ज्या कृत्य पादाम भिवंदनम ब्रह्माणम अग्रतः कृत्वा पप्रच्छु को भवान इति। तो यहाँ समझा गया है कि तो 4 कुमार जो है सनक के साथ फिर ब्रह्मा को बीच में करते हैं कि ऑफ कोर्स ये पहले ब्रह्मा जी के पास गए थे समझने के लिए कि हम किस तरह से तीनों गुणों के ऊपर उठेंगे। तो ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी भगवान का स्मरण कर कर भगवान को वहां पे प्रकट कराते, भगवान वहां पे प्रकट हो जाते हैं ब्रह्मा जी के कारण। और 4 कुमार हेडेड बाय सनक डायरेक्ट भगवान से प्रश्न करते हैं। ऐसे डायरेक्ट करना नहीं चाहिए, यहाँ पे कहा गया है बीच वाले व्यक्ति को हम क्रॉस कर कर जब जाते हैं तो मूर्खता व्यक्त करते हैं। तो फिर तब ये 4 कुमार ब्रह्मा जी को सामने किया, यस यस वी डोंट वांट टू क्रॉस, सीनियर हमारे से भी ब्रह्मा जी सीनियर है, हम तो ब्रह्मा के मानसिक पुत्र है। हाँ, ब्रह्मा के कारण ही भगवान का दर्शन हो रहा है। हम कैसे ब्रह्मा जी को लांग कर डायरेक्ट भगवान के साथ संबंध रख सकते हैं? तो मूर्खता व्यक्त हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया, अपॉन सीइंग माय फॉर्म एज हंस द सेजेस हेडेड बाय सनक प्लेसिंग ब्रह्मा इन द लीड, मतलब एक्चुअली ब्रह्मा इज द लीडर, उसको क्रॉस नहीं कर सकते। कभी कभी हम भक्तों में भी देखा जाता है, समझ गए ना? तो हमारे काउंसलर को हम क्रॉस करके जाते हैं तो मूर्खता को व्यक्त करते हैं। पहला क्रॉस करना ही फूलिशनेस है, समझ गए ना? जो भगवान को पसंद नहीं है। तो यहाँ प्लेसिंग ब्रह्मा इन द लीड अप्रोच्ड मी एंड वर्शिप्ड माय लोटस फीट, देन दे आस्क्ड मी, समझे? पहले ब्रह्मा जी को मध्यस्थ किए, करने के बाद ब्रह्मा जी खुश हो गए, और तुरंत ही जैसे ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं तो तुरंत ही उनमें यह बुद्धि आ जाती है और वो साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं भगवान को। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मिडिल व्यक्ति या काउंसलर या हमारे अधिकारी व्यक्ति असंतुष्ट हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और फिर मूर्खता को व्यक्त करने लगते हैं, या फिर कोई भी कार्य हो वो असफलता प्राप्त करती है। पर जब हमारे मिडिल पर्सन, हमारे अधिकारी व्यक्ति गुरु को प्रसन्न कर कर फिर भगवान की प्राप्ति बहुत सरल है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। फिर आगे ब्रह्मा जी को और सनक सारे कुमारों को क्या ज्ञान भगवान देते हैं, इसकी चर्चा हम कल कर लेते हैं, ठीक है? हंस के रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा जी और 4 कुमार और अन्य ऋषि गणों को भगवान ज्ञान देंगे कि किस तरह से, जो उद्धव जी ने प्रश्न किया था कि हे योगेश्वर, मैं जहां तक जानता हूं कि योगी लोग जो है ध्यान में समाधिस्थ होते हैं, समाधि ध्यान में लगने से समाधि कहा जाता है।
लेकिन अब मैं थोड़ा कंफ्यूज, थोड़ा डाउट हूं कि आप समाधि की व्याख्या कुछ और कर रहे हो। समाधि, आप ये कह रहे हैं समाधि मतलब पूर्ण रूप से आपकी सेवा करना, आपकी गल माला बनाना, फूल चुनना, भोग बनाना, आपके गुणगान गाना, इसको आप समाधि कह रहे हैं। पूरा एक्टिव है। एक्शंस को आप समाधि कैसे कह सकते हो? समाधि मतलब मन में स्थित होकर ध्यान करना और एक जगह बैठकर समाधिस्थ होना, इसको समाधि कहा जाता है। सो प्लीज एक्सप्लेन। तो फिर भगवान इस तरह से एक्सप्लेन करे और ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं कि किस तरह से शरीर को, मन को पूर्ण रूप से भगवान में स्थित हो सकता है, मनसा काया वाचा। डिफिकल्ट है हम ये जानने के बाद भी कि भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान में मन लगाना चाहिए, भगवान के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, भगवान से संबंधित ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। ये जानने के बाद भी हम कैसे राजसिक और तामसिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण आत्मा बंधन में ही रहता है, शरीर के बंधन में ही, वो छूट नहीं सकता। इसीलिए भगवान इन पूरे अवस्था को बता रहे, बुद्धि के अवस्था को, मन के अवस्था को, जागृत, स्वप्न और सुसुप्त, इस अवस्था को बता रहे। तो कैसे जागृत रहना चाहिए, कैसे रहेंगे जागृत? ऐसे सात्विक लोगों का संग कर कर, साधु संतों का संग कर कर हर हमेशा हम जागृत अवस्था में रह सकते हैं। नहीं तो सपना अवस्था, सपना अवस्था मतलब कार्य करते तो है, बहुत बड़ा धन संचित मतलब संग्रह करते हैं, लेकिन मरने के बाद ये सब नष्ट हो जाता है। सारा ऐश्वर्य, धन सब नष्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा है ही नहीं है। सपने में जैसे हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जागृत हो जाने के बाद पता चलता है कि अरे ये तो सपना था। समझिए ना? उसी तरह से हर हमेशा जागृत रहना चाहिए। स्वप्न और सुसुप्त अवस्था में रहोगे तो हम बंधन कारक। तो भगवान किस तरह से समझाते, दैट विल सी टुमारो। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।